ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रत्नों को। आइए सुनते हैं जो हमारे जीवन का आधार है, अर्थात बाबा की मुरली का जो सार है, जो करता है हम सबके ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार। चरित्रवान ही नहीं पूरे विश्व में चमकाता है हमें ईश्वरीय शक्तियों की खान से संपन्न ये मुरली बाबा की सार के रूप में सुनेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये 5/12/2022 के महावाक्यों का सार है। बाबा कहते मीठे बच्चे, जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, धारणा भी अच्छी होगी। तो क्या करना है? जो हमने सीखा है, जो हमने समझा है, जो सीखा है वो सिखाना है, जो समझा है वो सभी को समझाना है। ठीक है, यही जिंदगी का मकसद बन जाए। प्रश्न के रूप में बाबा ने पूछा, मीठे बच्चे, जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है भाई, पार्ट नहीं है उनका, भाग्य नहीं है, ड्रामा भाग्य पार्ट भूली मिली बातें हैं एक जैसी, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं वो ज्ञान को सुनेंगे तो, लेकिन जैसे कि उल्टा घड़ा, पानी अंदर जाएगा ही नहीं, कुछ ही बुद्धि में बैठेगा नहीं। अच्छा अच्छा कहेंगे, महिमा करेंगे, कहेंगे हाँ ये ज्ञान मार्ग बहुत अच्छा है, सभी को सुनना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा रास्ता बताती हैं, ये विद्यालय बहुत अच्छा है, लेकिन खुद कुछ करें ऐसा नहीं, परंतु खुद उस पर नहीं चलेंगे। बाबा कहते हैं ये भी आखिर बच्चों की तकदीर है। तुम बच्चों का फर्ज है सर्विस करना, हजारों को सुनाते रहते रहो, प्रजा तो बनती है ना। माँ बाप मिसल बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नॉलेज को धारण कर आप समान सभी को बनाते रहो। अब जिसके भाग्य में होगा वो बनेगा, नहीं होगा नहीं बनेगा, उसकी अपनी किस्मत। और क्या कहेंगे, है ना? गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, फिर क्या करूंगी? तकदीर बनाने आई हूँ। तकदीर जग गई तो आए, अब मुझे तकदीर को चमकाना है। चमके क्यों न भाग्य भला, भगवान जो चमकाए, वो खुद चमकाने के लिए आया है। बस हमारा संकल्प चाहिए, जो भी संकल्प होगा वैसा काम होगा। ओम शांति। तकदीर सदैव दो प्रकार की होती है, एक अच्छी, दूसरी तो बुरी, एक सुख की, दूसरी दुख की। भारत के सुख की तकदीर भी है तो दुख की तकदीर भी है। भारत सुख धाम था, शिवालय था, अभी देखो क्या बन गया। मकान नया है तो अच्छी तकदीर है, पुराना होता है तो कहते हैं भाई ये तो बिल्कुल हर जगह से खराब हो रहा है, मानो उस तरीके से। देखो बच्चे, तुम्हारा ध्यान इन बातों की तरफ खिंचवाया जाता है। इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो, दुनिया नहीं जानती। ये भारत, पूरा विश्व ही भारत था। सनातन धर्म हमारा जो था, आदि सनातन देवी देवताओं का साम्राज्य था, आदि आदि। ये बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ही समझ में आता है और किसी समझ में नहीं आता। तुम्हारा ध्यान खिंचवाया जाता है कि तुम बच्चे बड़े तकदीरवान थे, देवी देवता विश्व के मालिक थे। बच्चे अभी नहीं, अच्छी तकदीर बदल कर अब तो जैसे कि क्या हो गई है, आज की तरक्की के कुछ अंदाज ही निराले हैं। सड़कों पे उजाले और जिंदगी में अंधेरे हैं। सड़कों पे उजाले हैं, बाहर से हम चमक दमक में आ रहे हैं, अंदर से खोखले। देखो ना, हर रोज कोई न कोई ऐसी न्यूज, लगता है सबका हो गया आत्मा का बल्ब फ्यूज, ऐसी न्यूज़ें आती रहती। मनुष्यों की जब तकदीर बुरी होती है तो बच्चे कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। ये सुख और दुख का खेल है। सुख कौन देते, दुख कौन देते? चित्र तो बड़े नामी ग्रामी है। सुख देते हैं परमपिता परमात्मा, वो है सुख के सागर। दुख कौन देते हैं जानते हो ना? ये 5 विकार, ये
बात भी की कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप ने आकर के पारस बुद्धि बनाया। कैसे? ज्ञान की चाबी डाल के बुद्धि के जो पट थे, ताला बंद था, वो खो दिया। देखो बच्चे, तुम जानते हो सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? कैसे फिरता है? जैसे दिन और रात का चक्र फिरता है, उम्र का चक्र फिरता है, कोई रोक नहीं सकता। सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, ये सब का चक्र फिर रहा है धीरे 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 धीरे। कौन फिरा रहा है? स्वतः ही ऑटोमेटिक, अजर अमर अविनाशी, इमोर्टल ड्रामा है ये। पूरे वर्ल्ड का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का सिस्टम चल रहा है। कोई मनुष्य नहीं चला रहा है इसको, याद रखना। ऐसे ही बाबा कहते, देखो बच्चे, सृष्टि का भी चक्र फिर है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जैसे ऋतुओं का चक्र, मनुष्यों की उम्र का चक्र, जीवन का चक्र, ग्रह, नक्षत्र, इनका सबका चक्र, ऐसे ही ये सृष्टि का भी चक्र। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम, फिर सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम। वाह, कितना अच्छा है ना? देखो बच्चे, तुम इन बातों को जानते हो। बुद्धि को, मनुष्यों की तो बुद्धि को ताला लगा हुआ है। बाप समझाते हैं, सबके दाता राम कौन? एक निराकार परम पिता परमात्मा, जिनकी याद से मिलता है इस जीवन में हृदय को, मन को, चित्त को चैन अर्थात आराम, वो राम। कहते भी है ना, सबका दाता राम। दाता क्या, यह भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं, सबका दाता राम तो एक निराकार है। यह भी बुद्धि में बैठता नहीं। सतयुग में सब पारस बुद्धि थे, इसलिए उस दुनिया का नाम है पारसपुरी। वहां पारसनाथ और पारसनाथनी अर्थात श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का राज्य, साम्राज्य, स्वराज्य था। अभी आयरन एज बुद्धि बन गई है ना। गोल्डन एजेड बुद्धि सुख उठाते हैं, आयरन एजेड बुद्धि दुख उठाते हैं। मनुष्य विष के पीछे कितना हैरान होते। पवित्र एज बुद्धि, पवित्र बनने में देखो कितने हंगामे। इस ज्ञान में धारणा ही सबसे मेन चीज है, बाकी इस ज्ञान में कोई कमी नहीं। हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारा यज्ञ के जितने आधार स्तंभ है, कितना स्नेह देते हैं, कितना प्यार देते हैं, निस्वार्थ भावना से। कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने अपना खुद का जीवन अर्पित किया हुआ ईश्वरीय कार्य में। क्या चाहिए लोगों से? कुछ नहीं। यहाँ कोई मांगने की या पर्ची काटने का सिस्टम नहीं है। जो करे सो अपने आप ही भाग्य बनाए। करो, करने के लिए मना नहीं है। लेकिन बाबा कहते फिर भी लोगों की बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता, फिर भी यहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं होती। आखिर क्यों? विचार करो। जूस की दुकान पे समझदार लोग खड़े होते हैं, बाकी ठेके पर तो अब आप समझ सकते हो कितनी भीड़ होती है। पैसे के पैसे, लाइन की लाइन, डंडे भी पड़ते हैं कभी कभी। यहाँ तो जहाँ पर अच्छी बातें होती इस कलयुग में, वहाँ पर कम ही भीड़ देखने को मिलती। ज्वेलरी की दुकान पे भीड़ नहीं होती, भीड़ होती है सब्जी मंडी में, आधी 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 आधी, इधर इधर उधर। ठीक है, तो बाबा कहते भी थे हमें चाहिए शेर और शेरनियाँ जो धारणाओं को अपनाएं, जीवन को ऊंचा चरित्रवान बनाएं। हमें भेड़ बकरियों की भीड़ नहीं चाहिए। ये बाबा के महावाक्य थे। ब्रह्मा बाबा का जीवन दर्शन पढ़ के देखो बच्चे, मांगने से मरना भला। हमें तो शेर और शेरनियां चाहिए, एक ही दाढ़ से सब धराशायी हो जाएं। ज्ञान इतना ऊंचा है। तो यहाँ सारे झगड़े हैं धारणाओं पर, और धारणाओं में विशेष प्यूरिटी के ऊपर। बाबा कहते हैं सारा हंगामा ही पवित्र बनने में है। गाया हुआ ना, कंस, जरासंधी, दुशासन, पूतना, सूपनखा, स्त्री पुरुष की बात नहीं, बात है आत्माओं के अंदर जो विकार हैं, उसके कारण से उत्पात मचाती हैं। इसलिए ऐसे से नाम रखें। ये अभी कलयुग के गायन है, कलयुग में है ऐसी आत्माएं दिखती हैं भाई। ये सब पास्ट की बातों का गायन है। जरूर संगम युग का गायन है। हर बात संगम की यादगार बनाई जाती। बाप कहते मैं पतितों को पावन बनाने बच्चे एक ही बार आता हूं। तुम जानते हो ना, इस बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। कि कौन से? शिव बाबा का धंधा है पतितों को पावन बनाने वाला। उसका नाम है यथार्थ शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं ना। बाप आएगा तब तो भक्ति की रात पूरी हो, दिन आएगा ना।
अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे पावन बनो, पवित्र बनो, शुद्ध बनो। खान पान, दृष्टिकोण, जीवन व्यवहार सब कुछ हमारा हट के होना चाहिए, अर्थात पवित्र होना चाहिए। मन वचन कर्म, ऐसा नहीं कर्मों से तो नहीं, लेकिन मन के अंदर द्वंद्व चल रहा है, किसी को देखते हैं तो दृष्टि खराब हो जाती जी। इसलिए बाबा ने सिस्टम ही सेट किया, सबको किस नजर में देखो, सत्य की नजर से। सत्य क्या है? ऊपर में गॉड इज ट्रुथ, और इस संसार में क्या है? आत्मा सत्य है। बाकी झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। सत्यम शिवम सुंदरम, और उसका बच्चा सत्य। बस उसी नजर से सबको देखो, विकार अटैक नहीं करेंगे। मणि को देखो ना, सांप को देखोगे तो देख, यहाँ वहां काटना पड़ता है सांप को, तब जहर चढ़ता है, यहाँ तो देखते ही जहर चढ़ जाता है। हाँ? जैसे एक बड़ी अच्छी कहावत है, नारी की छाया पड़ते अंधे होत भुजंग, है यानी देखने से ही दृष्टि खराब। वहां अब यहाँ पर ये है भुजंग, माना विकारों को देखते ही नर नारी बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं, विकार आंखें बंद कर देते हैं। यहाँ पर दूसरे रूप में लेना है। वहां तो स्त्रियों को थोड़ा वैसा, हमारी माताओं बहनों को भक्ति में बहुत डाउन करके दिखाया ना, बाबा यहाँ उसका सही अर्थ बताते हैं। शिव शक्तियां हैं, शक्तिशाली आत्माएं हैं, यही इन्हीं के द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है। लेकिन ये जो विकार हैं, विकार अंधा बना देते, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी को भी। तो बाबा बार बार कहते, बच्चे बच्चे पावन बनो। क्यों? वापस जाने का घर है, वापस जाने का समय है। मन मनाभव, देह का अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। बच्चे आत्मा का रूप क्या है? क्या है रूप? कहते हैं ना, भ्रकुटी के बीच में चमकता है गजब सितारा। आत्मा स्टार माफिक है, स्टार नहीं है, स्टार माफिक है। आपको एक नई बात बताऊं, आत्मा जितना वजनदार दुनिया में कोई चीज है नहीं। मैं बता रहा हूं, संसार का जो भी सिस्टम बड़े से बड़ा देख रहे हो, ये आत्मा की शक्ति है ना। मुर्दा तैरता है, जिंदा डूब जाता है, यानी कि सारा वजन किसमें है? कर विचार, मन मंथन करो। हाँ, वैसे तौलोगे तो सर फाड़ोगे तो आत्मा को कोई वजन नहीं, लेकिन आत्मा का ही सारा जीवन में वजन, माना सारी ताकत है उसमें। जीवन आप वैसे डूब सकता है, लेकिन अब मुर्दा तैरता है, क्योंकि आत्मा जो वजनदार चीज थी वो निकल गई। हल्का तो शरीर है, देखो, है ना। तो बाबा कहते हैं कभी कभी ऐसा चिंतन ही रमणीक होता है, अच्छा है ना। तो बाबा कहते हैं देखो, भ्रकुटी के बीच में स्टार चमकता है, स्टार भ्रकुटी के बीच में रहती है। गायन है ना, भ्रकुटी के बीच में चमकता है गजब सितारा, जो साहिबादानु लगदा है प्यारा। तो आत्माओं का बाप भी ऐसे ही होगा भाई। सिंपल सा फंडा है, मक्खी का पापा मक्खी जैसे, मच्छर का पापा मच्छर के जैसा, ऐसे आत्मा का पापा आत्मा के जैसा, है ना। नहीं तो आत्माओं का बाप भी ऐसा ही होगा। फिर उनको नाम रूप से न्यारा क्यों कहते हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे अखंड ज्योति तत्व ब्रह्म आदि को भी लोग याद करते हैं, परंतु तुम्हें याद करना है ब्रह्म में रहने वाले परमपिता परमात्मा को। अब बाबा कहते हैं, बच्चे सारे भारत को नहीं, पूरी विश्व को कैसे बाबा का पैगाम पहुंचे। बाबा अच्छी अच्छी युक्तियां समझाते रहते। मेला तो वास्तव में आत्मा और परमात्मा का गाया हुआ है। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब स्वयं सतगुरु मिला। दलाल सतगुरु बना, वही परमात्मा। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान अभी भरा हुआ है। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, विष्णु का दिन की बात नहीं। अभी ज्ञान मिलता है तो दिन अभी होना शुरू हो जाता है। दिन प्रतिदिन बाबा के ज्ञान की पॉइंट्स रिफाइन निकलती जाती हैं। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की बात। फिर कहते हैं ज्ञान सागर है, कितना भी लिखते जाओ अंत नहीं है। जब बाप जब समझाकर पूरा करते हैं तो फिर इम्तिहान भी पूरा होता है। शुरू से लेकर सुनते आए हो ना, गीता तो बहुत छोटी छोटी बनाई है, कितनी ज्ञान की बातें हैं। समझाना है बहुत सहज, परंतु समझाने वाला भी होना चाहिए। विचार सागर मंथन चलता रहेगा तो अच्छी सर्विस कर सकेंगे। किसी को कैसे समझाएं? भक्ति की महिमा तब है जब ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं तो भक्ति भी अच्छी है, लेकिन जब, मैं बार बार कहता हूँ, बाबा की बातों में आता है, दादी जी हमारी कहा करती थी, भाई रात में दीपक जलाना एक समझदारी है, लेकिन सुबह सूरज उग गया, धूप हो गई 10-11 बजे, प्रचंड धूप है, फिर भी किसी ने अपने दरवाजे बंद किए हुए, पट बंद किए और दीपक जला करके समझदार कहलाए, उसे कहेंगे आप समझदार?
तो जब परमात्मा नहीं मिला, जीवन में सत्य ज्ञान नहीं था, तो भावनात्मक आधार पर हम उसे कैसे याद करते थे, वो ठीक था, कोई गलत नहीं है। या जिनको नहीं मिला है वो कर रहे हैं, उन्हें कर रहे हैं, लेकिन जिनको मिल गया है वो भी अभी उसमें लगे रहें तो समझदारी नहीं, क्योंकि प्रभु से यारी नहीं, अभी चलने की पूरी तैयारी नहीं, है ना, क्योंकि निश्चय बुद्धि नहीं है, बाबा पर अभी पूरा भरोसा नहीं बैठा, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, इन बातों को तुम बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। जो सर्विस पर रहते हैं उनको बुद्धि में ज्ञान का नशा रहता है। नंबरवार तो सब है ही है, महारथी वे जो दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, नॉलेज को धारण करते हैं, पद भी उनका ऊंच मिलता है। फिर ये मेहनत सारी है गुप्त। तुम बाप के बच्चे बने हो तो समझते हो बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा हमें मिलता है, मिलेगा। बच्चे, स्वर्ग में रावण नहीं होता, राम के राज्य में रावण का कोई काम नहीं, ये ध्यान रहे। जहां राम तहां रावण नहीं, जहां रावण नहीं राम, है ना। और भैया ज्ञान ये कहता है कि दोनों ना मिले, जैसे रवि रजनी एक ठाव, जैसे प्रकाश जहां होता है वो अंधकार नहीं होता, अंधकार होता तो प्रकाश नहीं होता है ना। तो याद रखो, ईश्वरीय सत्ता का स्थापित किया हुआ जहां साम्राज्य है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। उस राम के राज्य में, वो राम जिसने बनाया शिवालय, शिव बाबा ने, वहां किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। तो रावण और कंस हो, जरासंधी, पूतना, इनकी तो जरूरत नहीं। ये सब यहाँ कलयुग की बातें, इनको कहीं न कहीं एक प्रारूप दे करके समझाने के लिए बताया गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुम इन बातों को जानते हो, कोटों में कोई इन बातों को समझते हैं। सैंपलिंग लग रहा है, जो अन्य धर्मों में भी कन्वर्ट हो गए हैं वो निकल रहे हैं और निकलते आएंगे। अभी पूरे वर्ल्ड में ब्रह्मा कुमारी इसका परचम झंडा फहराया हुआ है बाबा का, और जो अन्य धर्मों में भी जो कन्वर्ट हो गए वो बड़े प्यार से बाबा उन्हें निकाल रहे हैं और आकर के बड़ी अच्छी सर्विस भी करते हैं, ऐसा नहीं। देखो बच्चे, बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे शूद्र से कन्वर्ट करता हूँ ब्राह्मण, और ब्राह्मण से फिर कन्वर्ट करके देवी और देवता बनाता हूँ, देवी देवता, है ना। कितनी अच्छी समझानी है। तुमसे कोई पूछे शास्त्र पढ़े हुए हो, बोलो भक्ति मार्ग में सब शास्त्र पढ़े हैं, परंतु सदगति तो एक पाप ही देते हैं। उसमें लिखा है, हे अर्जुन, जप तप हठ योग कर्म कांड से मेरी प्राप्ति नहीं होती। फिर भी आखिर कर रहे हैं, चलो अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं। मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है राजयोग, और वो राजयोग में स्वतः ही आकर के ब्राह्मण बूढ़े तन में प्रवेश होकर मैं ये गीता ज्ञान सुना करके, राजयोग सिखा करके मुक्ति, जीवन मुक्ति देता हूं। देखो बच्चे, युक्ति से समझाओ, तरीके से समझाओ तो समझ में आएगा। समझाने के लिए भी बच्चों में हिम्मत और समझ चाहिए। अच्छा, ड्रामा तुमसे सर्विस कराएगा जरूर, ऐसा देखने में आता है। कल पहले भी इसने इतना पुरुषार्थ कर ये पद पाया था। बाबा से वर्षा पाने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जबकि बाप का वर्षा मिलता है तो हम रावण के वर्षे को हाथ ही क्यों लगाएं? क्यों ना मीठे 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 बन जाएं। सर्वगुण संपन्न बनना है, ये है राजयोग। ये है राजयोग जो बाबा सिखा रहे हैं, अपने मन का योग। अन्य योगों का राजा, राजाओं का राजा बनाने वाला राजयोग। देखो बच्चे, यह है राजयोग। ये चक्र बुद्धि में बैठना चाहिए। बाप आकर के नर से नारायण बनने के लिए, अर्थात राजाई पद पाने के लिए योग सिखाते हैं, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाप बैठ आत्माओं यानी बच्चों से बात करते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम विश्व का मालिक बनेंगे। आत्मा परमात्मा का मिलन ही सच्चा योग है। 1+1, जो +1 है ना, दो चीजें यूं यूं फिर बराबर योग, है ना। तुम बच्चे यह एक जन्म पवित्र बनो, तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। क्या तुम मेरी बात को नहीं मानेंगे? प्रदर्शनी में तुम कितनों को समझाते हो, अच्छा अच्छा बहुत करते हैं, परंतु खुद कुछ भी नहीं करते। सिर्फ महिमा कर, औरों को अच्छा कहा, बस खुद चलना नहीं है। अच्छा बच्चे, इससे क्या हुआ? कहेंगे इनकी शायद तकदीर में
नहीं है, ड्रामा में रोल ही नहीं है, इनकी भाग्य में है ही नहीं ये बनना, इनकी तकदीर में नहीं है। ऐसे ऐसे प्रजा में आ जाएंगे, पर मतलब जो अच्छा अच्छा कहते हैं, अच्छा कार्य समझते हैं, सेवा में कंधे से कंधा मिलाते हैं, बाबा कहते हैं वो भी प्रजा में आ जाएंगे। परंतु बच्चों को सर्विस का शौक भी होना चाहिए। हजारों को बैठ सुनाना पड़े, समझाना पड़े। बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए माँ बाप मिसल पुरुषार्थ जरूर करना है। ब्रह्मा बाबा और मम्मा के जैसे 20 नाखूनों का जोर संपूर्ण शिव बाबा के प्रति समर्पण बुद्धि बन करके पूरा जोर लगा के 20 नाखूनों का पुरुषार्थ में कोई कमी ना रहे, बाकी फिर बात की बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा कहे बच्चे रहो सदा हंसते 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 मुस्कुराते। हाँ भाई, चलो स्वर्ग के रास्ते और बनो ब्राह्मण से फरिश्ते। अच्छा भाई, सार का भी सार, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अति 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 मीठा, सेक्रीन से भी मीठा। सेक्रीन तो स्थूल चीज है, उससे क्या तुलना अपनी मिठास की करनी है ना। इतना मीठा कि आपकी मिठास की खुशबू चारों तरफ फैले, तो मजा है मजा। सर्वगुण संपन्न भी बनना है। रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना, नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रहे। सर्विस जरूर करनी, बेहद का सुख पाने के लिए बाप की हर राय को मानकर उस पर जरूर चलो। दूसरा वरदान, वरदानी बाबा का अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में भी अचल भव। बहुत बड़ी बात है। समस्याएं आएंगी, हलचल पैदा करेंगी, हलचल पैदा होगी संसार में कई प्रकार की, तो उस समय के लिए बाबा कहते हैं अटेंशन रखो अपने पर। मैं कौन, मैं किसका, बस। अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में भी अचल भव। वर्तमान समय प्रकृति की तमोप्रधान शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। बच्चे प्रकृति के विकराल रूप को भी जान लेते हैं, लेकिन माया के अति सूक्ष्म रूप को जानने में कभी कभी धोखा खा लेते हैं। माया रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है, महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती है, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे अटेंशन, खबरदार, होशियार, पहरेदार। अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो, तो हलचल में भी अचल बनो। स्लोगन है हर संकल्प में उमंग हो, उत्साह हो। हर संकल्प में उमंग हो, उत्साह हो, तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है, ये है आज का स्लोगन, है ना। चलो भाई, पुनः अपने सेवा साथी सेवाधारी भाई की ओर से आप सभी को दिल की दुआओं सहित प्रभु प्रेम भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।